रात के करीब 11 बजे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा सरा हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक एक चीख गूंजी, बचाओ! लेकिन वो आवाज कुछ ही सेकंड में खामोशी में बदल गई। अगली सुबह उसी इलाके में रहने वाली 24 साल की लड़की या अपने घर से गायब पाई गई। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी लॉक थी और कमरे में कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। बस एक चीज अजीब थी, दीवार पर लाल रंग से लिखा था, "ये वो लौटेगी।" लेकिन वैसी नहीं। इस रहस्यमयी केस को सौंपा या शहर के सबसे तेज और अनुभवी जासूस अर्जुन वर्मा को। अर्जुन अपने तेज दिमाग और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसने एक ऐसे केस सुलझाए थे जिन्हें पुलिस पूरी तरह फेल हो चुकी थी। अर्जुन जब रिया के घर पहुंचा तो उसने हर चीज ध्यान से देखी। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं। फिर ये लड़की गई कहाँ? उसने खुद से कहा। अचानक उसकी नजर दीवार पर लिखे मैसेज पर आई। उसने पास जाकर देखा, ये खून नहीं है, ये लाल पेंट है। जले की सवाल वही था। ये लिखा किसने और क्यों? रिया के खून की जांच की गई। उसमें एक अजीब बात सामने आई। हर रात 10:30 बजे उसे एक अनजान नंबर से और आता था और वो कॉल हमेशा 2 मिनट 13 सेकंड तक चलता था। अर्जुन ने नंबर ट्रेस कराया, लोकेशन आई, शहर से बाहर एक पुराना बंद पड़ा मानसिक अस्पताल। अर्जुन उसी रात उस अस्पताल पहुंचा। जगह बिल्कुल सुनसान थी, टूटी दीवारें, जंगल के गेट और अंदर से आती अजीब सी गंध। जैसे ही वो अंदर गया उसे लगा कोई उसे देख रहा है। कौन है वहां? उसने टॉर्च घुमाते हुए पूछा। कोई दीवार नहीं। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अर्जुन चौंक गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक कमरे में पहुंचा। कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे और बीच में एक कुर्सी थी जिस पर रस्सियां बंधी हुई थी, जैसे किसी को यहाँ बांध कर रखा गया हो। जांच में पता चला कि ये अस्पताल 15 साल पहले बंद हुआ था। कारण एक भयानक घटना। एक डॉक्टर विक्रम सेन यहाँ मानसिक मरीजों पर गैर कानूनी प्रयोग करता था। वो मरीजों को दवाइयों से नहीं बल्कि डर और दर्द से ठीक करने की कोशिश करता था। एक रात सारे मरीज अचानक पागल हो गए और अस्पताल में आग लग गई। कई लोग मारे गए और डॉक्टर विक्रम गायब हो गया, कभी नहीं मिला। अर्जुन को शक होने लगा, क्या रिया का केस उसी डॉक्टर से जुड़ा है? तभी उसे एक पुरानी फाइल मिली। उसमें एक फोटो था, डॉल विक्रम और उसके पीछे खड़ी एक छोटी लड़की। अर्जुन चौंक गया। वो लड़की रिया जैसी गही थी। अस्पताल के अंदर खोजते हुए अर्जुन को एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। वो नीचे तय खाने में जाता था। जैसे ही वो नीचे गया उसे हल्की रोशनी दिखाई दी और फिर उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। रिया वहां थी, लेकिन वो वैसी नहीं थी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा बिल्कुल शांत और वो बिना पलक झपकाए अर्जुन को दे रही थी। रिया, अर्जुन ने धीरे से कहा। रिया मुस्कुराई, तुम देर से आए अर्जुन चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? रिया धीरे धीरे उठी, क्योंकि मैं रिया नहीं हूँ, मैं वही हूँ जिसे तुम 15 साल से ढूंढ रहे हो। अर्जुन के दिमाग में बिजली सी कौंधी। दौल करम! रिया हंसी। शरीर बदल जाता है लेकिन दिमाग आत्मा वो नहीं बदलती। असल में डॉक्टर विक्रम ने एक ऐसा तरीका खोज लिया था जिससे वो अपनी चेतना को एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर सकता था। उसने कई सालों तक किस पर प्रयोग किया और आखिरकार उसने रिया को चुना, क्योंकि रिया बचपन में उसी अस्पताल में भर्ती थी। अर्जुन को याद आया उसकी छोटी बहन भी उसी अस्पताल में थी और वो भी उसी जाग में मारी गई थी, या शायद मरी नहीं थी। रिया ने कहा, तुम्हारी बहन अभी भी जिंदा है। अर्जुन की सांस रुक गई। कहा है वो? रिया मुस्कुराई, यहीं मेरे अंदर। अर्जुन समझ गया ये सिर्फ एक केस नहीं, एक युद्ध है। उसने अपनी बंदूक निकाली। रिया हंसी, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारी बहन भी मर जाएगी। अर्जुन ठिठकिया, दिमाग का खेल। अर्जुन ने अपनी ट्रेनिंग याद की। उसने रिया से बात करना शुरू किया। रिया, अगर तुम अंदर हो तो मेरी बात सुनो। कुछ सेकंड के लिए रिया का
चेहरा बदल गया, जैसे दो लोग एक शरीर में लड़ रहे हों। जीत या हार, रिया चिल्लाई, भागो अर्जुन ई। और फिर अचानक उसका चेहरा फिर बदल गया। डॉ विक्रम वापस आ गया। आखिरी फैसला, अर्जुन के पास सिर्फ दो विकल्प थे, एक के गोली मार दे और अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दे, दो या रिस्क ले और दोनों को बचाने की कोशिश करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। मशीन का रहस्य, तहखाने में एक मशीन थी जिससे चेतना ट्रांसफर होती थी। अर्जुन ने उसे चालू किया। मौत का खेल मशीन एक्टिव हुई। रिया चीखने लगी। दो आवाजें एक शरीर अर्थ की शुरुआत। कुछ सेकंडों बाद रिया बेहोश होकर गिर रही। सच सामने गाया। जब वो होश में आई, उसकी आंखें सामान्य थी। भैया, उसने धीरे से कहा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ रहे, लेकिन अर्जुन मुस्कुराया। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, तुमने सोचा मैं इतना आसान हूँ? अर्जुन धीरे से मुड़ा और उसकी रूह कांप रही। यह रेहंटी ट्विस्ट, आईने में अर्जुन खुद को देख रहा था, लेकिन मुस्कुरा कोई और रहा था। लगे अंत दिया शुरुआत। क्या डॉल विक्रम अब अर्जुन के अंदर है? क्या ये कहानी खत्म हुई या अभी शुरू हुई है?